नमस्कार। आज हम जिस मामले पर गहरी पड़ताल करने वाले हैं वो भारत और मेक्सिको के बीच एक नए ट्रेड वॉर जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कहानी ये है कि मेक्सिको ने अचानक भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और कई दूसरे सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा पेच है क्या। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ भारत को टारगेट नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, मेक्सिको का ये कदम उन सभी देशों के लिए है जिनके साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता मतलब FTA नहीं है। तो इस लिस्ट में और कौन कौन है? चीन, दक्षिण कोरिया जैसे कई बड़े देश भी इसी लिस्ट में है। सीधे शब्दों में कहें तो जिन देशों के साथ मेक्सिको का वो दोस्ताना व्यापार वाला एग्रीमेंट नहीं है, वो सब इसके दायरे में है। अच्छा, तो इसका मतलब भारत अकेला नहीं है। लेकिन ये सब अचानक हुआ क्यों? इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी? बिल्कुल। असल में ये मेक्सिको का अपना फैसला कम और अमेरिका के दबाव का नतीजा ज्यादा लगता है। अमेरिका का दबाव? वो कैसे? देखिए, अमेरिकी प्रशासन काफी समय से चिंता जता रहा था कि चीन अपना सस्ता स्टील और दूसरा सामान मेक्सिको के रास्ते अमेरिकी बाजार में भेज रहा है। तो मेक्सिको, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उस दबाव में आ गया। तो एक तरह से भारत और दूसरे देश यहाँ वो चीन अमेरिका की इस बड़ी लड़ाई के बीच में फंस गए हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से मेक्सिको पर अमेरिकी दबाव का मामला है। ऐसे में तो भारत चुप नहीं बैठेगा। नई दिल्ली से क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने साफ चेतावनी दी है कि वो अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय कर सकता है। मतलब जवाबी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन साथ ही डिप्लोमेसी का दरवाजा भी खुला रखा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मेक्सिको के उप अर्थव्यवस्था मंत्री के बीच एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। तो एक तरफ चेतावनी, दूसरी तरफ बातचीत। ये तो क्लासिक डिप्लोमेसी है। लेकिन क्या ये बातचीत सिर्फ इस टैरिफ को टालने के लिए हो रही है? ये एक अहम सवाल है। मेरा मतलब है ये टैरिफ तो 2026 से लागू होगा, तो क्या किसी स्थायी समाधान पर भी नजर है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि दोनों देश एक स्थायी समाधान की तरफ ही देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत और मेक्सिको एक पूर्ण व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के बहुत करीब हैं। अच्छा। एक FTA पर। जी। अगर ये हो जाता है तो ये टैरिफ वाली समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक तो भारतीय इंडस्ट्री पर तलवार लटकी रहेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। इसका असल में जमीन पर क्या असर पड़ेगा? असर काफी गहरा हो सकता है। भारत के जो निर्यातक हैं उनकी सबसे बड़ी संस्था FIOO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने साफ कहा है। हाँ, मैंने भी उनका बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा शुल्क हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को खत्म कर देंगे। इसका सीधा असर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मतलब सारे बड़े सेक्टर्स। जी, टेक्सटाइल जैसे बड़े सेक्टर्स पर पड़ेगा। लेकिन क्या ये सप्लाई चेन वाकई इतनी नाजुक हैं? भारतीय कंपनियां तो रास्ते निकाल ही लेती हैं। क्या वे यूरोप या अफ्रीका में नए बाजार नहीं तलाश सकती? सवाल वाजिब है। कंपनियां रास्ते निकालेंगी, लेकिन मेक्सिको का बाजार छोटा नहीं है। अगर आंकड़ों को देखें तो 2024 में भारत ने मेक्सिको को लगभग $8.9 बिलियन का निर्यात किया, जबकि हमने उनसे सिर्फ $2.9 बिलियन का सामान खरीदा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस है। जी, ये व्यापार भारत के हक में $6 बिलियन से ज्यादा है। इतना बड़ा और फायदेमंद बाजार रातों रात छोड़ना या बदलना आसान नहीं होता। तो कुल मिलाकर भारत इस मुद्दे पर संभल कर चल रहा है, बातचीत भी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। हाँ, और एक अधिकारी ने बड़ी काम की बात कही। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ्स का असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मेक्सिको की घरेलू सप्लाई चेन के लिए भारतीय निर्यात कितना जरूरी है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मेक्सिको की फैक्ट्रियों को भारतीय माल की जरूरत है और उसका कोई और विकल्प आसानी से नहीं मिलता, तो शायद वो इस अतिरिक्त लागत का बोझ उठा लें। और अगर विकल्प हैं तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं, पर एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। क्या मेक्सिको का एक कदम सिर्फ एक व्यापारिक फैसला है, या फिर ये दुनिया के बदलते समीकरणों का एक संकेत है, जहां देश अब बड़े बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स में बट रहे हैं और जो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है उन्हें बाहर किया जा रहा है?